हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारा जावास्क्रिप्ट का 19th लेक्चर है एंड आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कन्फर्म बॉक्स के बारे में। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को ओपन करूँगा। सो एज यू कैन सी हियर कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक फ़ाइल क्रिएट कर रखी है myfile.html के नाम से एंड साथ ही साथ मैं इस फाइल को ब्राउज़र में भी ओपन कर चुका हूँ। सो फाइल में आ जाते हैं एंड यहाँ पे आने के बाद मैं HTML का जो बेसिक सिंटैक्स है वो लिखूँगा एंड टाइटल के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है कन्फर्म बॉक्स इन जावास्क्रिप्ट वो हम यहाँ पे लिख देंगे एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट के जो टैग्स हैं वो भी ओपन करने वाला हूँ सो दैट वी कैन राइट जावास्क्रिप्ट कोड हियर। सो यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट का अपना कोड लिखेंगे। सो जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट अपनी वीडियो में हमने बात की थी अलर्ट बॉक्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि अलर्ट बॉक्स को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते थे और तब आपको जाके समझ लग जाएगी ईजीली कि कन्फर्म बॉक्स में और अलर्ट बॉक्स में क्या डिफरेंस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिखूँगा अलर्ट में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे भी ये डिस्प्ले कर रहा है हेलो वर्ल्ड। सो बेसिकली अलर्ट जो है इसको हम यूज़ करते हैं जस्ट इसमें हमने कुछ भी लिखा और वो एक अलर्ट बॉक्स में शो हो गया। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इस पर कोई, मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया कि अलर्ट बॉक्स की जो वैल्यू है इसमें हम कॉन्कैटिनेट भी कर सकते हैं इसको मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ, या उसके अलावा हम ऐसा भी कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक वेरिएबल बना हुआ है x के नाम से इक्वल्स टू है 10 के, और अगर मैं यहाँ पे इफ एल्स लिख लेता हूँ कि अगर x जो है वो बराबर है 10 के तो देन वो अलर्ट कर दे कि x जो है वो इज इक्वल्स टू 10। एल्स जो है वो अलर्ट कर देगा x इज नॉट इक्वल्स टू 10। सेव करूंगा, देन जैसे ही मैं यहाँ पे ब्राउजर में आके रिफ्रेश करूंगा यू कैन सी हियर कि अब ये शो कर रहा है कि x इज इक्वल्स टू 10। और अगर मैं उसकी वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे आके मैं इसकी वैल्यू को 20 कर देता हूँ, देन यू विल सी हियर कि सिंपली ये अलर्ट मुख्तलिफ कर देगा या उसको चेंज कर देगा और यहाँ पे शो कर देगा कि x इज़ नॉट इक्वल्स टू 10। तो अब हम बात करने वाले हैं कन्फर्म बॉक्स की कि कन्फर्म बॉक्स क्या होता है। तो इसे कन्फर्म के लिए जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा था अलर्ट, तो कन्फर्म बॉक्स के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कन्फर्म। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कन्फर्म। अब कन्फर्म जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि कोई चीज़ हम यूज़र से कन्फर्म कर रहे हैं कि हाँ भाई आपने ऐसा करना है या नहीं करना, तो कन्फर्मेशन के लिए या कन्फर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं कन्फर्म बॉक्स का। सो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फाइल। सो मैंने यहाँ पे कन्फर्म लिखा और इसके अंदर लिख दिया कि क्या आप वाकई ही इस फाइल को डिलीट करना चाहते हो। मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, देन यू कैन सी हियर कि अब यहाँ पे जो बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है वहाँ पे जो हमने टेक्स्ट ऐड किया था कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फाइल, वो तो डिस्प्ले हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे दो बटन्स भी आ रहे हैं, ओके का और कैंसिल का। सो अगर मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ देन यू कैन सी हियर कि कैंसिल हो चुका है, और अगर मैं ओके करना चाहूँ तो मैं ओके भी कर सकता हूँ। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि यूज़र ने इसको ओके किया या कैंसिल किया? तो सिंपली उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एक वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ वैल्यू के नाम से इक्वल्स टू जो भी यहाँ पे कन्फर्म है हमारा, उसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो इस तरीके से ही आ जाएगा। अब मैं ऐसा करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू विल सी हियर कि अभी भी ये कन्फर्म बॉक्स जो है वो आ रहा है एंड जब भी मैं ओके कर रहा हूँ तो फिर भी कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि जैसे ही ये कन्फर्म हो उसके बाद एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा दो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट वैल्यू। तो वैल्यू के अंदर चूंकि कन्फर्म बॉक्स सेव है तो जब भी कोई बंदा ओके पे क्लिक करेगा तो उसकी वैल्यू आएगी ट्रू, और अगर कोई भी बंदा कैंसिल पे क्लिक करेगा तो उसकी वैल्यू आएगी फॉल्स। सो लेट मी शो यू, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, अब मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूँ, देन यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे ट्रू आ रही है एंड जब भी मैं कैंसिल पे क्लिक करूँगा अब आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो फॉल्स आ रही है। और अब हम इस वैल्यू की बेस पे कोई मज़ीद कंडीशन या कोई मज़ीद डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो भी हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कर देता हूँ कि अगर वैल्यू जो है वो इक्वल्स टू होगी ट्रू के, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे कन्फर्म बॉक्स के अंदर जो वैल्यू लिखी आ रही है उसको मैं चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर यू 18 years old,
मतलब कि क्या आप 18 ईयर्स के हैं। अगर तो कोई बंदा क्लिक करेगा ओके पे, तो देन जारी सी बात है कि वैल्यू के अंदर जो उसकी वैल्यू होगी वो आएगी ट्रू और अदरवाइज आएगी फॉल्स। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर वैल्यू ट्रू होगी तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा दो, यू आर एलिजिबल फॉर दिस वेबसाइट, एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो, यू कैन नॉट एक्सेस दिस वेबसाइट। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने दोनों मुख्तलिफ तरह की अलर्ट्स लिख दी हैं। सो जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हेयर कि आर यू 18 ईयर्स ओल्ड, यहाँ पे मुझे उसने कंफर्म बॉक्स डिस्प्ले किया। अब अगर मैं ओके कर देता हूँ तो यहाँ पे आ चुका है कि यू आर एलिजिबल फॉर दिस वेबसाइट। एंड अगर मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ एंड कैंसिल पे क्लिक करता हूँ तो अब हमारे पास आउटपुट आ रही है, यू कैन नॉट एक्सेस दिस वेबसाइट। तो बेसिकली इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं कंफर्म बॉक्स का। मैं आपको एक और इसका यूज़ बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि हमारी एक वेबसाइट है, उसके अंदर एक ए का हम बटन ऐड कर देते हैं। मैं यहाँ पे बॉडी के बाद आऊँगा एंड यहाँ पे आके एक ए का बटन ऐड कर देता हूँ, मतलब एक लिंक बना देता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ डिलीट। फ़र्ज़ कर लें कि ये किसी भी चीज़ को डिलीट करने का कोई बटन है और इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो एक लिंक ओपन हो रहा है। मैंने अभी लिंक, चूँकि मैंने डमी ऐड करना है तो मैंने सिंपली यहाँ पे हैश ऐड कर दिया। सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। सो यू विल सी हियर कि अभी यहाँ पे आ रहा है डिलीट। तो मैं ये चाहता हूँ कि डिलीट के बटन पे क्लिक करने पे ये एक कंफर्म बॉक्स शो करे, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक आइटम को डिलीट करने का, फ़र्ज़ करें यूज़र को डिलीट करने का एक ऑप्शन दिया हुआ है और एडमिन जो है उससे गलती से क्लिक हो जाता है और वो यूज़र डिलीट हो जाता है, तो इसीलिए आपने अक्सर वेबसाइट्स में देखा होगा कि वो पहले वार्निंग शो करते हैं कि क्या आप वाकई उसको डिलीट करना चाहते हो। अगर तो करना चाहते हो तो फिर वो जाते हैं उस लिंक पे, अदरवाइज़ वो उसको डिलीट नहीं करते। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा ऑन क्लिक रिटर्न कन्फर्म। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑन क्लिक रिटर्न कन्फर्म, मतलब कि कन्फर्म करो। पहले क्या कन्फर्म करना है, कन्फर्म उसने यही करना है। अभी यहाँ पे आपने देखा कि मैं जब डबल इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ कर रहा हूँ तो मसला आ रहा है, क्योंकि बाहर की साइड पे डबल इन्वर्टेड कॉमास है, तो मुझे यहाँ पे अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करना पड़ेगा। सो मैं लिखूंगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस यूज़र। अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि अभी तो जो हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कंफर्म लगाया हुआ है ये वाला, वो डिस्प्ले किया, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे डिलीट के बटन पे क्लिक करने वाला हूँ, कैंसिल कर दूंगा तो ये लिंक काम ही नहीं करेगा। लेकिन जब भी मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा और ओके पे जाऊँगा, देन यू कैन सी हियर के ऊपर यूआरएल में भी हैश आ चुका है एंड भी ये लिंक जो है वो काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर मैं थोड़ा सा लिंक चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। इस कोड को अभी के लिए मैं कमेंट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे आके मैं लिंक लिख देता हूँ डिलीट यूज़र डॉट PHP फॉर एग्जाम्पल। सो फ़र्ज़ करें कि PHP की एक फ़ाइल है डिलीट यूज़र डॉट PHP के नाम से, जिस फाइल का जब हम लिंक ओपन करेंगे तो यूज़र जो है वो डिलीट हो जाएगा। सो सिंपली अगर मैं यहाँ पे डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ, देन यू कैन सी हियर कि यहाँ पे हमारे सामने डिस्प्ले कर रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस यूज़र। अगर तो मैं कैंसिल कर देता हूँ तो ये प्रोसीड नहीं करेगा और अगले लिंक पे नहीं मूव करेगा। लेकिन अगर मैं दोबारा डिलीट पे क्लिक करता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ, देन यू कैन सी हियर कि अब ये डिलीट यूज़र डॉट PHP पे आ चुका है। और चूँकि वो फाइल बनी नहीं हुई, हमने क्रिएट नहीं की, इसलिए शो कर रहा है कि योर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस्ड, क्योंकि वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन इस तरीके से आप कंफर्म बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स में। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो में हम यूज़ करने वाले हैं प्रॉम्प्ट का, कि प्रॉम्प्ट बॉक्स को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।